किरण, आपकी तरफ आ रहा हूँ, बताइएगा कि एक ये लग रहा है कि मोदी को अंदर उन्होंने जो मीडिया के ज़रिए हाइप क्रिएट की है और अपनी अवाम को जंगी जुनून में उन्होंने अवाम को जंगी जुनून की तरफ लगा दिया है दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, और उस जंगी जुनून की वजह से अवाम का दबाव इतना ज़्यादा अब वहाँ की हुकूमत पे और वहाँ की सियासी जमातों की तरफ से और वहाँ के मीडिया की तरफ से और वहाँ की अपोजिशन की तरफ से कि मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। इस तनाजुर में आपके ख्याल में जवाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है नागज़ीर तो है, किस तरह का जवाब होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने जिस तरह और जिस बात का तस्करा किया, जिसका आगाज़ किया, यकीन कीजिए आज आपसे मैं बात करने के लिए यही सब्जेक्ट सबसे पहले लेकर आई थी कि आगाज़ हम इसी बात से करेंगे कि कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है और वहाँ पर जो देखना शुरू किया है तो ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अरसे से जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज ये पाक भारत कशीदगी का आगाज़ हुआ है तो आज से ये प्रोपेगेंडा भारत में शुरू हुआ है। ये सदियों से, ये जब से ये पाकिस्तान और भारत की टेंशन चली आ रही है तब से ये प्रोपेगेंडा चला आ रहा है और अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ जो इसी सरजमीन पर रह रहे हैं और जो जानते हैं कि हमारी सरहदों की हिफाजत किस तरह से होती है। वो उस प्रोपेगेंडे के लिए हथियार बन रहे हैं, आलाकार बन रहे हैं और फिर उसके बाद स्पेकुलेशन फैला रहे हैं और आवाम को परेशान करें। आज सुबह से यकीनन आपके पास भी, सुमेरा के पास भी हमें कई सारे मैसेजेस मौसूल हुए होंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। अब आज लाहौर में तो इस्लामाबाद में तो दीगर इलाकों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या गिरा है। जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ अनासर हैं जो कि बैठे हुए हैं और आलाकार बन रहे हैं और वो स्पेकुलेशन और वो मिस फैला रहे हैं और आवाम के अंदर एक मकबूल से किसी कैफियत पैदा करें। तो खुदा के लिए उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अब सिर्फ एक जुमला मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, हम इतनी ज़्यादा इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे पास जब मुसद्दक़ा इत्तलात आ जाए उस पर बात करें। तो हमारे पास जब मुसद्दक़ा इत्तलात आ रही हैं, समा टीवी अपने नाज़रीन को मुसलसल आगाह कर रहा है, हम तमाम लोग अपने एक्स हैंडल्स के ऊपर मुसलसल आगाह कर रहे हैं। तो ये जो स्पेकुलेशन है और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, खुदा के लिए इनके ऊपर कान ना धरें और आवाम के अंदर जो है ना परेशानी ना क्रिएट करें। जो सवाल आपने पूछा था उसका सर ये जवाब कि भारत की तरफ से मैं आता हूं पहले मैं लाहौर जा रहा हूं, वहां पे जिशान बख्श वहां के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और वहां से लेटेस्ट मैं सिचुएशन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं मैं दोबारा। जिशान बताइएगा, आप लाहौर में हैं और वहां पे ड्रोन गिरे हैं, गिराए भी गए हैं, तो बताइएगा इंडिया ने जो दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को, आपके पास क्या इतलात है? सिविलियन आबादी पे जो गिरे हैं उससे क्या नुकसान हुआ है और वहां पे क्या माहौल है इस वक्त? क्योंकि रात हम सुन रहे थे अमृतसर में भी कुछ वाक़यात हुए हैं और अभी लाहौर में हमें इतलात आ रही हैं। जी अफसार साहब, बिल्कुल जिस किस्म के दावे भारत की जानिब से किए जा रहे हैं वो अपनी आवाम को अपने मीडिया के ज़रिए खुश करने के लिए तो इस किस्म के दावे कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, लेकिन दरअसल उनको असूली तौर पर पहले बताना तो ये चाहिए जो उनके इतने महंगे तैयारे थे वो कहाँ गए और कैसे गिर गए, कौन सा सिस्टम था जिसने उनको इस काबिल भी ना छोड़ा कि वो अपनी हदूद में भी खैरियत से वापस लौट सकते। तो मजमूई तौर पर जो ड्रोन की सूरत हाल है, बिलाशुबा ये एक अटैक था और भरपूर किस्म की भारत की जानिब से ये जारियत थी जो पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी हदूद हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की हदूद के अंदर हमारी दिफाई तनसीबात को और सिविलियन आबादी को उन्होंने निशाना बनाने की एक मज़मूम कोशिश की है। और कितनी जगहों पे लाहौर में इस सारी सूरत लाहौर में कितनी जगह पे ये गिरे हैं ड्रोन्स? ये लाहौर में वाल्टन रोड का इलाका है, 3 ड्रोन इसमें और 1 ड्रोन बरकी रोड के करीब, 4 ड्रोन मजमूई तौर पर कंफर्म हुए हैं जो कि गिरे हैं। 3 जो वाल्टन रोड पे हैं, ये बिलाशुबा एक हसास इलाका है, यहाँ पर जो ड्रोन थे उनका एक ही टारगेट था, लेकिन चूँकि हमारे इदारे इस हवाले से विजिलेंट थे और उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे हमने किए हैं तो यकीनन वो जवाब देने के लिए किसी न किसी तरह से फिर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे। तो जब ये ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में पहुँचे तो यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो नस्ब था उन्होंने इनके लॉक किया, इनको एक को लाहौर का इलाका इचरा है उसकी फ़िज़ाई हदूद में लॉक किया, लॉक करने के बाद उसको मार गिराया। इसी तरह एक को वाल्टन का जो पुराना एयरपोर्ट है जो अब नया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहलाता है CBD के इलाके में, यहाँ पर उसको लॉक करके गिराया। जबकि जो तीसरा था वो सरहदी इलाका है बरकी रोड, वहाँ पर उस ड्रोन को गिराया गया।
तो ये वो और एक और ड्रोन था वो अलसुब। ठीक है, मैं हम उनकी ऑडियो से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। किरण, आप बता रही थी अभी जो हम ये सुन रहे हैं, लाहौर की भी आपने सुना है, तो आप सवाल मेरा आपके पास था, आप उसका जवाब देना चाह रही थी, वो दे दें। जी बिल्कुल सर, मैं ये बात कर रही थी जो आप पूछ रहे थे कि क्या जो आपने अभी हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे भी जो सवाल किया, तो ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है। अब एक एक छोटी छोटी चीज़ें और उसकी डिटेल में और इटिगिटीज़ में जाकर तो नहीं बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 26 लोग जो हमारे शहीद हो गए, उसके बाद हमने क्या किया। तो हमने अभी तक, हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक अपना दिफा किया है। जो 25 ड्रोन्स अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, ड्रोन्स को उड़ाना बड़ा आसान काम होता है, ड्रोन्स को गिराना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये हमने किया है। 25-26 ड्रोन्स जिनको हमने, जिनके सिस्टम को हमने ब्लॉक किया और उसके बाद उनको गिराया। फिर उसके साथ साथ सर कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो ड्रोन्स गिर रहे हैं वो कैसे गिरेंगे। तो ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है जिसे फैलाया जा रहा है। मिसाइल के हवाले से जो आपने अपने आगाज में बात की थी, आपकी तरफ दोबारा मुझे जरा थोड़ा सा वक्फा करें। मैं ज़िशान बख्श के पास दोबारा जाना चाह रहा हूँ लाहौर में। जी ज़िशान, आपके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप बता रहे थे तफसीलात वहाँ पे लाहौर की। जी बिल्कुल अबसार साहब, जिस तरह किरण बता रही है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए। जैसे लोग अब नेशनल मीडिया का रुख कर रहे हैं हकीकत जानने के लिए कि सरहदी देहात खाली करने का कह दिया गया, लोगों को महफूज मकामात पर जाने का कह दिया गया। तो ये सब फेक है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से स्पेशल एडवाइजरी जारी की है कि ना तो कोई सरहदी देहात खाली करने का कहा गया है, ना ही किसी किस्म की और। ठीक है ज़िशान, अच्छा ठीक है, वो हमने देख ली है। आप मुझे आखिरी एक सवाल का जवाब दें, ये बताइएगा कि तकरीबन 1971 के बाद अब 2025 हो गया, तकरीबन 44-45 साल 54-55 साल बन रहे हैं ये, अगर मेरे कैलकुलेशन ठीक है। लाहौर पर कभी हमला नहीं हुआ था 71 के बाद, अब लाहौर पे हमला हुआ। पाकिस्तान का दिल है, तो क्या जज्बात है लोगों के और क्या वहाँ पे रद्द-ए-अमल लोगों का क्या आ रहा है इसके बाद? अबसार साहब, बिलाशुबा लोगों के जज्बात इस हद तक हैं कि लोग जब आज की अगर मैं बात करूं तो जब ड्रोन को गिराने के लिए जब एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई तो इर्द गिर्द के जितने भी इलाके के लोग थे वो नारा तकबीर बुलंद करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इन प्रेमिसेस जो कि हमारे दिफाई इदारों ने कॉर्डन ऑफ कर रखी थी वहाँ पहुँचना शुरू हुए। जौक दर जौक लोग वहाँ इकट्ठे हुए, भरपूर तरीके से उन्होंने नारेबाजी की। और जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि हम अपने इदारों के न सिर्फ शाना बशाना बल्कि उनसे एक कदम बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार हैं। लोग इस हवाले से बहुत शदीद जज्बात रखते हैं। और जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे, लोगों का कहना है कि हमने अपना दिफा कर लिया। अब जिस तरह से दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर आकर हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे भी इदारों को अब उसी अंदाज से उनका जवाब देना होगा ताकि दुश्मन। ठीक है, इस पे अभी वक्त एक ब्रेक के बाद वापस। अभी बात हुई है, ज़िशान ने भी की है, किरण ने भी और सुमेरा ने भी, कि जज्बा लोगों में है बहुत और उस जोश को होश के साथ कैसे इस्तेमाल करना है इस टेक्नोलॉजिकल दौर में जब वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट बदल गया है, उसके इक्विपमेंट्स और वेपन्स बदल गए हैं। तो हम लोगों को कम से कम इस बात पर हमें उनको ये एजुकेट करना चाहिए। मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि उनको उभारें नहीं, सब्र करें, ज़रूर पाकिस्तान उसका जवाब देगा किस वक्त। और इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल वो बड़ी अहम है, इस पर बात करेंगे।